अच्छा, ये जो तस्वीर लगी है इनको जानते हैं, जो पीछे लगी हुई है आपके स्टैचू लगी हुई, किसकी है? बाबा साहब को जानते हैं? तो बाबा साहब को पढ़ा है कहीं या कैसे जानते हैं उनको? उन्होंने ये हमें पढ़ने का मौका दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जो ये विद्यालय है इसको किसने बनवाया जानते हैं? हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज है ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती, तो ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती पे उन्हें शत शत नमन। आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। फाइनली गाइस कैंपस पहुंच चुके हैं और ये मेरे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उसी के सामने देख रहे हैं भाई साहब। इन बतख को देख के भाई साहब मुझे हैदराबाद की घटना याद आ गई। आपने देखे होंगे वहाँ के रील्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय हैं। जितनी उसकी आलोचना की जाए कम है। हैदराबाद की घटना को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे पीछे जो धरोहर देख रहे हैं ये है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। ये पहले ये नाम नहीं हुआ करता था, इसके पीछे भी अलग स्टोरी है, उसको भी बताएंगे। ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस वगैरह चलती हैं और इसी के जस्ट सामने अगर देखेंगे तो बाबा साहब की काफ़ी शानदार प्रतिमा लगी हुई है, स्टैचू लगी हुई है, जो शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। सबसे पहले विद्यालय घूमने से पहले इस प्रतिमा के पास आया जाए, बाबा साहब को समझा जाए, उनके विचारों को जाना जाए। हमारे साथ अनुज भैया भी हैं। कैसा लग रहा है भैया ये जो आप देख रहे हैं? बीएसपी बहन जी के योगदान की वजह से जो ये चीज़ें संभव हो पाई। बिल्कुल, आज जिस तरीके से देखा जाए शायद ही लोगों को पता हो कि इस स्कूल की नींव बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। और सोचिए, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी नवोदय विद्यालय, और नवोदय विद्यालय में SC ST समाज के बच्चों को उस तरीके से उतनी भागीदारी नहीं मिलती थी, या मिलती भी तो थी लेकिन उतनी ज़्यादा संख्या में लोग नहीं पहुँच पाते। बहुत बड़ा सवाल था कि इस समाज के बच्चे कैसे पढ़े। इस चीज़ को देखते हुए मायावती जी ने जब उनका शासनकाल आया और सोचिए एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया और उसमें इस स्कूल की स्थापना की। स्थापना करने के बाद उन्होंने बोला यहाँ पर स्वच्छकार समाज, जिसे आप देखेंगे स्वच्छकार समाज का व्यक्ति ज़्यादातर बच्चे उसके पढ़ते ही नहीं, स्पेशल उनके लिए इसकी शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे सरकारें बदली, ज्योतिबा फुले के नाम से बनाया गया और अपने राजनीतिक द्वेष के कारण उन्होंने ज्योतिबा के फुले के नाम से इतनी नफरत, लेकिन आज जो वोटों के खातिर नाम ले रहे हैं और उस वक्त उस स्कूल का नाम बदल। ये नफरत किसको थी? ये अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव की सरकार में इसका नाम बदला और आज देखेंगे वो भले ही सुविधाएं सारी सुचारू रूप से वैसे ही चल रही हैं, लेकिन नाम से आखिर क्या दिक्कत थी? और अखिलेश यादव आज ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं। ये वोट की ताकत है जो बाबा साहब ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इस समाज को समझनी चाहिए थी। और जिस तरीके से आज मुसलमानों की अगर वोट की ताकत उनको एहसास नहीं है तो इसीलिए वो एक तरफ से हाँके जा रहे हैं। तो ऐसे ही दलितों की स्थिति ना हो, इसीलिए अपनी वोटों की ताकत को बना के रखना हो। तो ये देखेंगे बाबा साहब की काफ़ी शानदार प्रतिमा लगी हुई है, स्टैचू लगी हुई है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ रखा है और ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करी गई। विद्यालय को अगर देखेंगे तो विद्यालय में 480 सीटें हैं। बहन जी की जब सरकार हुआ करती थी, बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 104 के आसपास उन्होंने विद्यालय बनाए, जिसमें खास कर तरह का प्रोविज़न किया कि जो हमारा समाज जो पिछड़ा समाज है, जो शिक्षा से काफ़ी समय तक दूर रहा है, वो यहाँ पर आके शिक्षा ले सके। और बहन जी ने जो सपना देखा, वो सपना देखा ही नहीं बल्कि पूरा किया। अगर ये देखेंगे तो सामने गेट है, जैसे इस गेट से आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको बाबा साहब की प्रतिमा दिख जाएगी। जैसे ही बाबा साहब की प्रतिमा को देख के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये स्कूल मिल जाएगा, उसी के आगे आपको मेस मिल जाएगी। और ये जो देख रहे हैं ना, इधर हॉस्टल है। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको पूरा विद्यालय घुमाते हैं। कहाँ से हैं अंकल? यहीं से? हाँ। अच्छा, कब से यहाँ काम वाम करते हैं क्या आप? हम कर्मचारी हैं। बोलिए। अच्छा, कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? हमको हो गया 17-18 महीने। 17-18 महीनों से यहाँ पे लगे हुए हैं। अरे वाह, काफ़ी अच्छा। क्या क्या सुविधाएं हैं जो बच्चों? सब कुछ है, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं? सारी सुविधाएं हैं उनके लिए। कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। A few minutes later. कैंटीन कहाँ पे है? अच्छा, कौन से क्लास में है सबके सब? 8th क्लास में। तो यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सब सुविधाएं हैं? अच्छा अच्छा। फिर ये तो सारी चीज़ें निःशुल्क है ना? अच्छा, तो किस क्लास में है आप? किस क्लास में है? सबके सब आपके में? तो कैंटीन में क्या क्या है गुरु वैसे? मतलब अभी तो पता नहीं, मतलब कि रोज बनाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी है। अच्छा। संडे वाले दिन बदल लेते, बुधवार दिन बदल लेते। अच्छा, तो इस समय छुट्टी हुई है क्या? नहीं, वो स्वागत समारोह, बच्चे और नए आ रहे हैं, उनका स्वागत हुआ। तो बच्चे कहाँ हैं? नए वाले बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, उनका स्वागत समारोह चल रहा है। यस सर।
अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्वागत समारोह की तैयारी चल रही है, सब लोग लगे हुए हैं। तो उनको बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे ना वहाँ पे? यस सर। पूरी व्यवस्था है? यस सर। कहाँ से हैं वैसे आप लोग? सर जिला उन्नाव। सबके सब उन्नाव से? यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो लगी है स्टैचू लगी हुई है सामने नीली नीली सी, जानते हैं ये किसकी स्टैचू है? यस सर। अच्छा, अच्छा। इनको पता है कि मतलब कैसे पता चला इनके बारे में आपको? पढ़ा है कहीं या फोटो देखा या? सर बताया भी गया है, पढ़ा, प्रिंसिपल सर फोटो कई बार भी देखा बताते है। हैं और प्रिंसिपल जन्मदिन भी सर आया मनाया जाता है अच्छा, 14 अप्रैल 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को जन्मदिन। तो पूरा तैयारी है जो उसकी? यस सर। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया है, जाइए एंजॉय करिए। धन्यवाद सर। तो अभी स्वागत समारोह होना है, जो नए बच्चे आए हैं उनको लेके, तो वहाँ सारे बच्चे जो हैं कैंटीन वगैरह जा रहे हैं। तो ब्लॉग पे बने रहिए, देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये जो तस्वीर लगी है उनको जानते हैं, जो पीछे लगी हुई है आपके स्टैचू लगी हुई, किसकी है? बाबा साहब को जानते हैं? तो बाबा साहब को पढ़ा है कहीं या कैसे जानते हैं उनको? उन्होंने ये हमें पढ़ने का मौका दिया है। अच्छा तो हम उन्हें नहीं अच्छा। जाने- अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जो ये विद्यालय है इसको किसने बनवाया जानते हैं? हाँ, बीएसपी की सरकार में बना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सब जानते हैं। हाँ जी। अरे वाह, तो कहाँ जा रहे हैं? कैंटीन के लिए? हाँ, हम लोग अभी कैंटीन- चलिए चलिए, आप कहाँ से हैं? कहाँ से? जिला हरदोई, गांव हरहा से आए। अच्छा अच्छा, आप भी हरदोई से? नहीं, मलियाबाद से। काफ़ी दूर दूर से सब लोग आ गए। एडमिशन अभी जल्दी किसका हुआ? नया एडमिशन किसका है? 1 साल पुराने अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तीसरा साल इस बार सबका है। चलिए चलिए, बढ़िया। तो बाबा साहब को सब लोग जानते हैं कि ये बाबा साहब की जयंती वयंती यहाँ मनाते हैं? अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय किसने बनाया वो भी जानते हैं? बीएसपी सरकार में। देख रहे हैं गाइस, काफ़ी शानदार। चलिए एंजॉय करिए। थैंक यू। तो अगर ये सामने देखेंगे तो ये नए बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है इस बार, और सारे बच्चे अब हॉस्टल वगैरह शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होने के बाद जो है यहीं रुकेंगे। सारी फैसिलिटी यहाँ पे अभी इंटर कॉलेज में ही है, और यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर भी मिल चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एडमिशन का प्रोसेस क्या है और कैसे दूर दूर के बच्चे यहाँ तक आ सकते हैं। सर आपका पहले तो सबसे पहले स्वागत है। सब क्या प्रोसेस है एडमिशन का? अगर कोई बच्चा दूर से ये वीडियो देख रहा है और यहाँ तक आना चाहता है तो कैसे आ सकता है? सर्वप्रथम जो है हमारे यहाँ जो विभाग द्वारा जो है शासनादेश किया गया है जी सर। उसमें जो है 85% जो है ग्रामीण क्षेत्र से और 15% शहरी क्षेत्र से बच्चे गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये लखनऊ का जो विद्यालय स्पेशली अनुसूचित जाति के बच्चों का विद्यालय है, जहाँ पर 60% स्वीपर क्लास के बच्चे, यानी सफाई पेशे से जुड़े हुए हैं, ये भी आगे ही नहीं फिर उनके बच्चे, और 40% अदर ऐसे बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं वो आते हैं। प्रवेश प्रक्रिया हमारे जो है फ़िलहाल इस बार पूरे प्रदेश लेवल पर चलाई गई थी, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे उसमें। अच्छा, तो अच्छा। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन फॉर्म, उसकी डेट और उसकी परीक्षा का समय कब क्या होना था उसका विभाग द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था, उससे के अनुरूप पूरे प्रदेश में जो है ये प्रवेश परीक्षा कराई गई। क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे सर कोई बच्चा पहुंचता है यहाँ तक, एडमिशन हो जाता है उसका, लॉटरी सिस्टम से एडमिशन? नहीं, हमारे यहाँ अच्छा, प्रवेश परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा जिसकी जो डीएम के अध्यक्षता में जो है कमेटी बनी हुई है, और डीएम साहब ही सेंटर चयनित करते हैं, और डाइट के प्रचार भी परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है मूल्यांकन किया जाता है। पूरे दिशा निर्देश जो है डीएम साहब या सीडीओ साहब के माध्यम से होता है। क्या क्या सुविधाएं हैं सर बच्चों के लिए? यहाँ बच्चों के लिए निःशुल्क जो है पढ़ाई के साथ साथ सारे खाने पीने का, रहने का, बिस्तर है आपका, यानी ये मान के चलिए नीचे सॉक्स से लेके ऊपर सर के जो बाल में तेल भी लगाया जाता है वो अच्छा। निःशुल्क जो है सरकार यहाँ से प्रदान करती है। सर हमने एक चीज़ इसमें देखिए, खास ऐतिहासिक चीज़ हमें नजर आई, इस इंटर कॉलेज में बाबा साहब की प्रतिमा भी स्थापित है। अगर देखेंगे हमें लगता है ये अभी कुछ समय पहले ही लगाई गई है। ये मेरे आने से पहले ही प्रतिमा लगी हुई थी। ये महापुरुष हैं, निश्चित रूप से ये एक सोच है। अच्छा। हाँ, ये इस महापुरुष की एक सोच है। अगर निश्चित रूप से अगर इनकी सोच पर अगर हम 1-2% भी अगर चले तो ये निश्चित मान सके चलिए देश और हमारा सबका कल्याण ही होना है। इसमें बच्चे से 6 से लेके 12 तक बिल्कुल 6 से 12 तक के बच्चों के लिए सारी निःशुल्क सुविधाएं हैं, और ये सीबीएसई पैटर्न पर ये स्कूल चलाया जाता है। रिजर्वेशन क्या मिलता है? जैसे SC ST बच्चों के लिए ही है या नहीं, ये केवल पूरे उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे विद्यालय हैं, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, जहाँ पर जो है
40 और 60 का रेशियो, 40% SC बच्चे और 60% स्वीपर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। बाकी जगहों पर 60% जो है SC का है और 25% OBC का और 15% सामान्य बच्चों का प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, लोगों को बताया, कम से कम वो लोग यहाँ तक पहुँचे, नहीं, बिल्कुल। इस धरोहर को देखे। बिल्कुल ये बात तो सही है। निश्चित रूप से आप ही लोगों के माध्यम से, स्पेशली जो आप लोग हैं, तो ये बातें ऐसे क्षेत्रों में जाती है जहाँ पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी नहीं होती। ये आप तो हमारा ही काम कर रहे हैं, जो कि हम तो करते ही हैं, लेकिन इसमें आप हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं खुद आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये देखेंगे तो विद्यालय, इसके अंदर भी चलते हैं, तो जैसे ही एंट्री करेंगे तो देखेंगे कई सारे फ्लैग लगे हुए हैं, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस सदन, अब्दुल कलाम, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, उसके बाद अंबेडकर सदन। अंदर चलते हैं, देखते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना भाई साहब, आप देखेंगे काफ़ी शानदार ज्योतिबा फूले जी की स्टैचू लगी हुई है, देख रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगह, जिन्होंने एक नया रूप दिया, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की कोशिश की। इसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो टेम्पलेट भी लगी हुई है, इसमें लिखा है महात्मा ज्योतिबा फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय मोहार रोड, और इसको बहन जी ने बनवाया, जो कि 14/4/1997 में इसको संपन्न कराया। अंदर क्लासरूम वगैरह दिखाते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर देखेंगे तो ये खेल कूद का कक्ष है, बंद है हालांकि अभी, और ये सारे क्लासरूम वगैरह हैं, और भी दिखाते हैं आपको। तो ये पुस्तकालय है और मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी। अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइल्स वगैरह भी आ चुकी हैं, क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। पेरेंट्स वगैरह भी आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? लखनऊ में कहाँ से हैं? हम कानपुर से हैं। अच्छा, कानपुर से आप? हाँ जी। तो बच्चे को छोड़ने आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, बैग वैग पूरा लेके उनकी तैयारी? हाँ जी, उनका बैग वैग लेके पेट्रोल लेके आए स्कूल। अच्छा अच्छा। तो कैसा लग रहा है कि आज आप आए हैं बच्चे को छोड़ने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ लिख के कुछ बन के निकले यहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। क्या पढ़ा था भाई साहब, क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ याद है थोड़ा बहुत? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ विजय भैया भी, जो कि काफ़ी घूम टहल के थक चुके हैं। विजय भैया, आज आपने पूरा विद्यालय घूमा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ कई बार घूम चुके हैं। मैंने अपने भांजे का एडमिशन करीब 20 साल पहले करवाए थे। अच्छा। उसने यहाँ से इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद फिर बगल में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से उसने जो है BPO करके कोई कोर्स था, उसको किया। उसके बाद इस समय पटना में वो प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, मायावती के स्कूल से निकल के मायावती के विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। हाँ, देख और रहे हैं। उसके बाद वो सक्सेस हो गया अपनी लाइफ को। आज मतलब प्रैक्टिस कर रहा है। बीएसपी के कार्यकाल को नकारा नहीं जा सकता, जो बिल्कुल नहीं एजुकेशन के नकारा जा क्षेत्र पे सकता है। उन्होंने भले किया। ही देखो उनके खिलाफ जो अफवाहें फैलाई गई, वो इसीलिए फैलाई जाती ताकि इस तरीके की धरोहरें इस बहुजन समाज को ना मिल पाए, क्योंकि पढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, वोट बैंक नहीं रहेगा वो। हाँ हाँ। तो इसलिए उसको बरगलाया जाता है। जयप्रकाश नारायण विद्यालय अभी इस टाइम है, ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जब बीएसपी की सरकार हुआ करती थी। ये पहले ज्योतिबा फूले जी के नाम से हुआ करता था, जिस नाम को अखिलेश यादव जी ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया। आप समझिए, अगर आप वैचारिक रूप से सक्षम नहीं हैं, आप विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। समझने की ज़रूरत है कि एक परिवार का व्यक्ति आता है, परिवार की गरिमा को बनाता है, और दूसरा परिवार का ही एक सदस्य आता है जो उस परिवार की बनाई गई धरोहर, उस गरिमा को चोट पहुंचाता है। हमको ये समझना होगा, हमको वैचारिक रूप से मजबूत होना होगा, क्योंकि अगर हम लोग वैचारिक रूप से मजबूत होंगे तभी इन धरोहरों को बचा पाएंगे।